हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure this. Find the sides AB and AC. ये फिगर दिया हुआ है। इसमें एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है ये BC को दो पार्ट में डिवाइड करता है। BD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए फिगर इस तरह से बन रहा है। ठीक है ना, ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस दिया हुआ है और रेडियस बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस फिगर में समझिए, हमको पहले तो क्वेश्चन समझिए कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB और AC की लेंथ बताना है। ठीक है ना, AB और AC की लेंथ बताना है। अब इस फिगर से समझते हैं। देखिए ट्रायंगल जो है सर्कल के बाहर है, तो ट्रायंगल के ये जो साइड्स हैं AB, BC और AC ये सर्कल के टेंजेंट्स हो जाते हैं। इस तरह से टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, और टेंजेंट्स हो गए तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज कीजिए E है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F है। हम इसको भी मिला देते हैं, इसको पूरे को भी मिला देते हैं और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F को भी B से मिला देते हैं। ये आ जाता है, इस तरह से ड्रॉ होता है। तो हम इस फिगर में ही सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं। देखिए CD और CF ये दो टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब CD 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से BD 8 सेंटीमीटर है तो BE, जब BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, OD 4 है, OE भी रेडियस है, OF भी रेडियस है, तो सारे 4 हो जाएंगे। ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमको AF और AE पता नहीं है। अब देखिए AE और AF भी टेंजेंट्स हैं, सेम होंगे, लेकिन लेंथ पता नहीं है, तो लेट दिस बी x सेंटीमीटर, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हमने फिगर में कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर BD इज़ इक्वल टू BE है ना, तो ये 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे B, क्वेश्चन नंबर 12, BD ये BE इज़ इक्वल टू BD इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दूसरा CF इज़ इक्वल टू CD, यानी CD इज़ इक्वल टू CF इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने सपोज किया है AE इज़ इक्वल टू AF इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो लेट AE इज़ इक्वल टू AF इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल का हमको पहले एरिया बताना है, क्योंकि हमको इनकी साइड्स की लेंथ बताने के लिए हमको पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो एरिया बताने के लिए क्या होता है, पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है।
तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। अब हमको ए बी सी क्या रखना है, देखिए ये मान लेते ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये वाली साइड सी है, समझ गए। तो देखिए ए क्या दिया होगा, फिर ए क्या हो जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा 14, है ना। तो यहाँ पर पहले ए लिखिए, पहले ए कर लीजिए, ए इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 + x या x + 6, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेंटीमीटर। और सी हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम s निकालते हैं इसका। तो s क्या हो जाएगा, s और सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a + b + c अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं a क्या निकाला 14 प्लस b क्या है x + 6 प्लस c है x + 8 अपॉन 2। तो इस तरह से हो जाएगा ये x और x 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28/2, है ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, x + 14 आया अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो s क्या हो जाएगा x + 14 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया, समझ गए। अब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसकी स्केलिन ट्रायंगल का मतलब जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। अब एस आपने निकाल लिया यहाँ पर x + 14, तो अंडर रूट लिखेंगे x + 14 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा इंटू s माइनस ए। s ये है x + 14 और a है 14, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे x + 14 माइनस 14, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, s माइनस बी, x + 14, ये ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस b क्या है x + 6, ये है। और थर्ड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस सी, यानी s माइनस सी, s है x + 14 माइनस c इज x + 8, ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए x + 14 यहाँ पर रहेगा ही, 14 कैंसिल आउट, x आ गया इंटू x हो गया। यहाँ पर देखिए ये x है और यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, तो x और माइनस x हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 14 है, माइनस प्लस माइनस, 14 में से -6 करेंगे तो 8 आ जाएगा इसका, इंटू इसी तरह से ये x और इधर माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -8 हो जाता है। x कैंसिल आउट, 14 में से माइनस करेंगे 8 तो हो जाएगा 6।
ठीक है। तो इस तरह से ये बना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 44, सॉरी ये 14 है, x प्लस 14 और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, 48x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इतना आया। तो ये फर्स्ट एरिया हो जाता है। अब हम सेकंड एरिया निकालेंगे दूसरे रंग से, दूसरी तरह से। देखिए इस फिगर में ए बी सी ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ बी सी, ओ ए सी, ओ ए बी। तो देखिए इस तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल हैं, ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब देखिए ओ बी सी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ओडी दिया है और ये बी सी बेस दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बी एच, ये हाइट हो गया और ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये, तो ओ बी सी का ट्रायंगल ओ बी सी एरिया का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी एच हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है ए। अब यहाँ पर हमने इसका बेस ए माना था, इसका बी, और तो हाफ बी एच होता है ना, बी ए है और एच 4 है, तो 4a हो जाएगा, 4 इंटू ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए का इसी तरह से हाइट 4 हो गया और ये बी हो गया, तो 1/2 इंटू 4 इंटू बी, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो जाता है 2a, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो प्लस ये 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये हो जाता है। और a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आपने निकाला था, ये जब सॉल्व किया था ऊपर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 में, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये रखा था, तो 2x प्लस 28 अपॉन 2 आया था, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2x प्लस 28, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 2 इंटू 2x प्लस 28 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14, कॉमन 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 आएगा, 2 2 जा 4 x प्लस 14, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू इतना सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई। ये सेकंड एरिया हो गया इसका। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होता है भाई, चाहे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालें या हम 3 ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो एरिया तो सेम होगा। तो इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहला एरिया क्या आया था, पहला एरिया आया था अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 48x, ये आया पहला एरिया। देखो यहाँ पर ये आया था अंडर रूट
x प्लस 14 प्लस 48x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, फर्स्ट क्या है, अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू, सेकेंड एरिया क्या आया है, ये वाला एरिया तो सेम है तो इक्वल हो जाएंगे, 4x प्लस 14 इक्वल हो गया। अब देखिए रूट हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर लग जाएगा, x प्लस 14 इंटू 48x, रूट है इधर, इधर आएगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों मल्टीप्लाई तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में देखिए ये 4 वजह 16 हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा तो 48x अपॉन 16 हो जाएगा और इधर x प्लस 14 का स्क्वायर है, ये x प्लस 14 इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखिए 16 त्रिजा 48 और यहाँ पर 2 बार x प्लस 14 है और यहाँ पर एक बार कट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाता है इस तरह से 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, x इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, therefore 2x इज इक्वल टू 14। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2 यानी 7, x की वैल्यू 7 आ जाती है। अब हमको ए बी की लेंथ बतानी है, क्वेश्चन में था ना कि ए बी और ए सी की लेंथ बतानी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फिगर में देखिए ए बी क्या है, x प्लस 8 है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 8, सो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आई है 7, अब यहाँ पर आपने 7 निकाला है तो ये हो जाता है 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए बी हो गया। और ए सी फिगर में क्या दिया हुआ है, x प्लस 6 दिया हुआ है, ए सी ये है x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7, x की वैल्यू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई, मतलब ए बी और ए सी की लेंथ आ जाती है। तो ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए फिगर इस तरह से बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल के बाहर बना हुआ है, तो इसका नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल का, सपोज कीजिए ये ये बी सी और ये डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर पर जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेंगे इनसे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। लीजिए AC को मिलाते हैं, और BD को मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, मान लीजिए ये एंगल, ये सपोज कीजिए ये सेंटर O है, AOB और COD, ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों का सम 180 होगा। हमको ये प्रूव करना है। अब पहले इस फिगर में देखिए, मान लेते हैं AB, BC, CD और AD ये टेंजेंट हैं सर्कल के, तो AB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P, मान लेते हैं P है, BC का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
Q, CD का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R और AD का S। अब ये देखिए हम इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इधर मिला दिया, अब हमने पहले भी देखा कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए AS और AP टेंजेंट इक्वल होंगे और ट्रायंगल AOS और AOP कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस तरह से जितने भी एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो लेट सपोज दिस इज एंगल A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, G और ये H एंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOS एंड AOP एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो जाता है क्योंकि ये जो OA है ना वो एंगल SOP को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बिकॉज OA बाइसेक्ट्स एंगल SOP, सो इसका एंगल A B इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और इसी तरह से सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल G इज इक्वल टू एंगल H, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1, ये 2, 3 और ये 4। अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो देखिए सेंटर पर जितने भी एंगल्स हैं A B C D E F G H सबका सम 360 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है ना, तो हम B को भी एंगल A लिख सकते हैं, एंगल B को एंगल A बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल A प्लस, अब देखिए एंगल C और एंगल D इक्वल हैं तो हम C को एंगल D बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल D। एंगल E और एंगल F इक्वल हैं तो एंगल F को हम एंगल E बोल सकते हैं। तो एंगल E प्लस एंगल E ये हो जाएगा और एंगल G इज इक्वल टू एंगल H है तो एंगल G को हम एंगल H बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एंगल H प्लस एंगल H, G को भी H बोलेंगे तो H भी H है। 360 2A, ये एंगल A और एंगल A 2A हो गया, 2 एंगल A, 2 एंगल D, 2 एंगल E, 2 एंगल H इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन हो गया तो इस तरह से हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल एंगल C नहीं एंगल E है प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360। 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 180 आ जाएगा। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। एंगल A और H फिगर में देखिए यहाँ पर A और H इधर है ना AOB में, तो एंगल A प्लस एंगल H प्लस एंगल D और E करेंगे DOC के लिए, COD के लिए। एंगल
डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ए और एच क्या है, ए और एच ए ओ बी है, तो इस तरह से ये दोनों का एंगल ए ओ बी हो जाता है। डी ई एंगल डी ओ सी है, तो ये दोनों तो 180 हो गया। और इसी तरह से सिमिलरली जैसे हमने ए ओ बी और डी ओ सी किया, वैसे ही एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी का भी 180 आएगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेंटर है वो इक्वल हो जाते हैं। तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये चैप्टर 10 सर्कल्स ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।